तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? देखो सिंपल से पेपर में नहीं पूछा जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है। किस किस से? इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा जी? इलेक्ट्रो से यहाँ पे आप लोग समझिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिव्यांश पांडे सर 2021 वालों के लिए अब आपकी तरफ से कोई वीडियो नहीं आएगी भैया। लेट्स सी, देखते हैं। अफवाहें फैलाने की तो नहीं आएगी, जो कुछ फाइनल अपडेट होगी फॉर श्योर वो तो हम कवर करेंगे ही। ठीक है। अभी मेन ये रहेगा कि अभी आगे तुम लोगों को क्या करना चाहिए, कॉलेज किस तरह से ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है। और साइड सोर्स ऑफ इनकम साथ के साथ बना के रखने चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारी एज ऐसी है यार कि मैं चाहता हूँ अभी से तुम लोग थोड़ा बहुत अर्निंग स्टार्ट कर दो। पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होना थोड़ा कम करो। ठीक है। तो वो देखेंगे। और बेटा मैं 2021 वालों को बोलूंगा कि अभी प्लीज ना ही छेड़ो पुराने दर्दों को। मैं जेन्युइनली बहुत डिस्टर्ब हूँ। शायद तुम लोगों ने देखी भी होगी, मैंने वो जो वीडियो बनाई है कि एग्जाम कैंसिलेशन की, वो 5 30 40 सेकंड की वो वीडियो है। उसमें देखना एक्सप्रेशन क्या ही थे। छोड़ो। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का तात्पर्य इधर क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और केमिस्ट्री का मतलब क्या है बेटा? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम किसके बारे में बात करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बना सकते हैं। कैसे, जो मेजर कंसर्न है हमारा, जो ज्यादातर हम लोग करते भी हैं, वो है कैसे हम लोग केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। आपने बहुत ज्यादा केस देखे होंगे जब हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिमोट के सेल होते हैं, उसके अंदर केमिकल भरा होता है, बट उससे मिलती क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा ही कुछ है। तो बेटा किस तरह से डिफाइन करोगे व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, it is that branch of chemistry in which we study about we study about the relationship between electrical energy and chemical energy, and their interconversion, and their interconversion। ठीक है। क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या होती है केमिकल एनर्जी, इनके आपस में क्या रिलेशन है, और कैसे हम इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं 11th क्लास में, बहुत से बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, तो मैंने 11th क्लास में तुम्हें एक बात बोली थी कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लो, प्लस टू में बड़ा हो जाएगा। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन का बड़ा भाई है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इसमें बहुत ज्यादा हमें रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है। हमें पढ़ना होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। लिखने तो दो लिख लो, लिख लो भाई, लिख लो। आज इवनिंग में भी प्लस क्लास है जी बेटा, प्लस क्लास है इवनिंग में भी। आगे मूव करें। तो देखो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा बेटा रेडॉक्स रिएक्शन, एंड इसके बाद हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। रेडॉक्स हमारा दो वर्ड से मिलके बना है। किस किस से? रेड प्लस ओक्स।
बोले तो लाल बैल, है ना। अभी राधिका के छोड़ उस बात को। रेड बोले तो रिडक्शन। एंड ऑक्स मीन्स क्या है भैया? ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो बेटा रिडक्शन क्या होता है? सिंपल सी डेफिनेशन होगी, इट इज द प्रोसेस इन विच एन एटम आयन और मॉलिक्यूल एन एटम आयन और मॉलिक्यूल गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन, गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। मतलब अभी मैं पॉलिटिकल कमेंट नहीं करूंगा। आरजी, आरजी को याद रख लो, आरजी, आरजी मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई? सर आई एम न्यू, आपके साथ आप साथ ही नोट्स बनते हो, श्रेयासी सोलंकी। सर आई एम न्यू, आप साथ में ही नोट्स बनाते हो। बेटा समझ से में नहीं आ रहा। हितेश, अच्छा हितेश है क्या? होने दो फिर तो, न्यू हमें क्या, वो श्रेयासी थी। आर्यन, मैं भी न्यू हूँ। अनुष्का, मैं भी न्यू। हेलो अनुष्का। पढ़ लो अभी। इट द प्रोसेस इन विच, हाँ बेटा साथ साथ मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये नोट्स बनाने हैं, बट साथ साथ समझते चलोगे लिखते चलोगे, ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। इट इज द प्रोसेस इन विच एन एटम आयन और मॉलिक्यूल, बेटा ध्यान दीजिए प्लीज। देखो 12th क्लास में अभी से जो चैप्टर होंगे ना, मैं बिल्कुल सच्चाई बता देता हूँ, अब इसके बाद जितने भी चैप्टर होंगे, मतलब जैसे इनको ना सीरियल वाइज पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब बहुत से बच्चे बोलेंगे 5वीं क्लास में आके, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने पहले 4 क्लास मिस कर दी है। वैसे तो गलती मेरी है कि रीशेड्यूल हुई है क्लास, बट आगे से तुम लोग किसी भी क्लास को मिस नहीं करोगे भाई। सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन फिर भी इजी चैप्टर है। ठीक है। और अब बेटा पूरा फोकस तुम लोगों पे ही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर एक क्लास रेगुलर लगाओ, साथ साथ क्लियर करते चलो सब कुछ। ठीक है। अगर एक भी क्लास मिस करोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इट इज द प्रोसेस इन विच एन एटम आयन और मॉलिक्यूल लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन, लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन। जिसमें एक, देखो एक सिंपल है 11th क्लास में, अब मैं बोलूंगा 11th क्लास, तुम बोलोगे 11th के बारे में मत बोलो कुछ भी। तो एक ऐसा था ऑयल इज रिक करके, ऑयल इज रिक। और ऐसा नहीं है मेरे, मतलब जो भी ट्रिक वगैरह है ना, मैंने नोट्स में भी दी है। लाइक ये देखो, इस चीज को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अब देखो मेरे से होशियार बंदा कौन होगा, व्हाइट से व्हाइट को अंडरलाइन कर रहा था मैं। ये देखो, ये है ऑयल इज रिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ओ, ओ बोले तो ऑक्सीडेशन, एल बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एंड आर इज रिडक्शन, एंड रिडक्शन में क्या होगा भैया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिडक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गलत बोल रहा हूँ। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर्वेश भैया आज तुम्हारी क्लास लगेगी 11th क्लास वालों की। सर रोज इतने बजे क्लास है बेटा? वो कुछ क्लास रीशेड्यूल है, दैट्स व्हाई इस टाइम क्लास लग रही है, वरना शाम को 6 बजे ही। आपने देखा मैंने हेड डेडिकेट की। थैंक यू सो मच भूमिका, मैंने देखी आपने हेड डेडिकेट की। चलिए इधर ध्यान दीजिए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ यार, एक एटम है मान के चलो ए, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। समझना कि उसने इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया है? लॉस कर दिया है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है बेटा। अब जब नेगेटिव चार्ज उससे दूर जाएगा तो उधर चार्ज कौन सा आएगा भाई?
पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भैया, क्या बोल रहा हूं मैं? कि भैया जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज उससे दूर जाएगा, तो ऑब्वियसली उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर इधर कोई एटम है, मान के चलो बी, बी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो बी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बेटा कॉमन सेंस है, याद रखनी है। तो दो प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, एक है ऑक्सीडेशन और एक है क्या? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बोलो? ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और सिंस ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, तो इधर कौन सा चार्ज बढ़ेगा, कौन सा चार्ज आएगा? याद रखिए, ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, नेगेटिव चार्ज घटता है। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर घट जाएगा। ठीक है बेटा, ये सबसे आसान सा फंडा है, अगर आप याद रख लोगे तो बहुत बढ़िया है। ओके, मैं एक चीज और आपसे पूछूंगा, शायद आप लोगों ने बात सुनी हो, रिड्यूसिंग एजेंट जैसी कोई टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, रिड्यूसिंग एजेंट जैसा कुछ होता है, ठीक है, और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा भी कुछ टर्म होता है। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई स्पीसीज, एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, अगर कोई स्पीसीज ऑक्सीडेशन शो कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद जो हमारे टॉप 10 स्टूडेंट हैं, तनिष, हर्ष, अर्पित, भवेश, ऐश्वर्य, युवराज, युविका, रिकनेक्टिंग, सौरभ एंड श्रेयांशु। उदय बेटा मस्ती नहीं, साहू बेटा मस्ती नहीं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। 10 बच्चे बैठे हैं और उसमें भी ये ऐसी ऐसी रैंक को लेके जा रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगर कोई रिडक्शन शो कर रहा है, बेटा एक स्पीसीज है जो रिडक्शन शो कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अगर कोई रिडक्शन शो कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बता दीजिए। ओके बेटा, मैं एक टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दे। चलिए, तो ये है हमारे टॉप 10 स्टूडेंट। तो बेटा जी मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर कोई स्पीसीज हमारे पास ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। एंड अगर कोई which undergoes reduction, नूतन कुमार मेहर है, नमस्ते सर, मैं आपके प्रीवियस ईयर का सब लेक्चर देख रहा हूँ, मेरा अगस्त में केमिस्ट्री सिलेबस खत्म हो जाएगा, सब आपकी कृपा है, लव फ्रॉम ओडिशा, आप मेरे फेवरेट केमिस्ट्री टीचर हो। थैंक यू भाई, जैसे कि डील हुई थी
मेरी तारीफ करने की। थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए। नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। चल, अब दिमाग में क्वेश्चन, मतलब मेरे दिमाग में तो आता था यार, क्यों अगर कोई ऑक्सीडेशन शो कर रहा है तो उसे रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोलते हैं, या फिर अगर कोई रिडक्शन शो कर रहा है तो उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोलते हैं। बेटा बताइए, क्या किस तरह से आप इसे बोलने वाले हो कि अगर कोई ऑक्सीडेशन शो करे तो उसे रिड्यूसिंग एजेंट कैसे बोलोगे, या फिर कोई रिडक्शन शो कर रहा है तो उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे बोलोगे। बताइए बताइए। मैं एक बात आता हूँ, अगर किसी पे ऑक्सीडेशन हो रही है, किसी पे एक स्पीसीज पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो उसकी वजह से किसी दूसरे पे रिडक्शन हो रही होगी, उसकी वजह से किसी दूसरे पे क्या हो रही होगी बेटा, रिडक्शन। तो वो कौन सा एजेंट है, क्योंकि उसकी वजह से किसी दूसरे पे रिडक्शन हो रही है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ रहे हो, मैं दोबारा समझाता हूँ। अगर लोन करने वाले होते हैं ना, वो लोन करने वाले, वो दूसरे बंदों का लोन करते हैं, आ जाओ भाई हम तुम्हारा टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस कर देते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं भाई, वो लोन करने वाले एजेंट है। समझ रहे हो, पॉलिसी एजेंट। बट वो खुद की पॉलिसी नहीं करते, वो दूसरों की पॉलिसी करते हैं। तो अगर कोई ऑक्सीडेशन शो कर रहा है तो उसकी वजह से किसी दूसरे पे रिडक्शन हो रही है, दैट्स व्हाई वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर कोई रिडक्शन शो कर रहा है, अगर कोई रिडक्शन शो कर रहा है ब्रो, ब्रो, चलिए बहुत बढ़िया, ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है। अब यहां से हमारी टर्म निकल के आती है रेडॉक्स रिएक्शन। अब मेरी बात सुनो, एक बंदा पीट रहा है, ऐसा तो है नहीं कोई बंदा खुद को ही मार रहा हो। तो मतलब रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ होती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है। सर आपको कहाँ रखें, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। मैं तो यही बोलूंगा हमेशा नंबर 1 पे रखना। मेरे को थोड़ा सा प्यार हो गया इस पोजीशन से, प्लीज। ठीक है, बाकी अभी के लिए क्या कर दो, राइट में टॉप पे बिठा दो। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? दोज प्रोसेस in which reduction as well as oxidation both takes place simultaneously, both takes place simultaneously। समझते हो ना साइमल्टेनियसली का मतलब? ऐसी प्रोसेस जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही साथ साथ है ना, साथ साथ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन, एक प्रोसेस है रिडक्शन, उनमें से कौन सी प्रोसेस पहले होगी? ऑक्सीडेशन में से और रिडक्शन में से कौन सी प्रोसेस बेटा जी पहले होगी? क्या सर मस्ती कर रहे हो हमारे साथ? अभी तो आपने बोला दोनों साथ साथ होंगी, होंगी दोनों साथ साथ। बट तुम लोग एक बात पाओ, पहला
पहले बंदा पैसे देगा या पहले बंदा पैसे लेगा? मान के चलो भैया, पहले हमेशा कोई देने वाला होना चाहिए ना, तभी तो एंज होगा। अगर उसके हाथ से छूटे ही ना, तो हमेशा पहले इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। दैट्स वाई माना जाता है कि ऑक्सीडेशन पहले होती है। इसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, लाइक जिंक है, जिंक ने ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा, लॉस होता है, शायद आपको पता है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 नेगेटिव इससे दूर गया, तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, जिंक पे 2 पॉजिटिव। दूसरा है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होगा, मान लो कॉपर 2 पॉजिटिव है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। बेटा जी 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई बच्चा मुझे? 2 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या है कि 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। इस पे ऑलरेडी प्लस का 2 है, माइनस का 2 आया, +2 -2 कैंसल, तो सिंपल कॉपर बन जाएगा। आपने ये मुंह क्यों बनाए हैं? मैंने नहीं बनाए हैं, जिंक ने और कॉपर ने बनाए हैं। हाँ वही तो, क्यों? देखो जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, अब देगा तो भाई को नुकसान हो रहा है ना, तो भाई तो उदास है, रिडक्शन के मजे हो रहे हैं, इसके पास कोई चीज आ रही है। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, बात खत्म, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। लेफ्ट साइड के लेफ्ट में लिख दो Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, और राइट साइड का बेटा जी राइट साइड में लिख दो Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। देखो कंसेप्ट बहुत ही आसान है, प्रियांशु भैया बोल रहे हैं कि दोबारा समझा दो, मैं दोबारा समझा देता हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं बेटा, जिसमें रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी। बट अगर हम एक बात देखें कि ऑक्सीडेशन थोड़ा पहले हो जाता है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तभी कोई ले पाएगा। तो पहले हमने ऑक्सीडेशन करके दिखा दिया कि इधर हमारे पास जिंक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। रिडक्शन में क्या होगा, हमने कॉपर 2 पॉजिटिव लिया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस पे +2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन पे -2 चार्ज है, प्लस का 2 माइनस का 2 खत्म, तो इधर कॉपर। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा जी, ये रेडॉक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने 11th क्लास में भी बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात पे चलते हैं। लास्ट चैप्टर में, लास्ट टू लास्ट चैप्टर में, जो कि हमारा द सॉलिड स्टेट था, उसमें आपको कुछ कहानियां बताई गई होंगी कि भैया एक है कंडक्टर, एक है दादा इंसुलेटर, एहसान। लिखने दो बेटा, लिख लो, लिख लो एक बार, जिन बच्चों ने नहीं लिखा सो सॉरी, लिख लो। वो बहुत बुरा लगता है यार, हम लिख रहे हो और टीचर रफ कर देता है ना, दिल से बुरा लगता है भाई, प्लीज भाई ऐसे मत करो भाई। वन शॉट कब आएगा बेटा जी, इस क्लास के आधे घंटे बाद तक मैं आपको रेस्ट दूंगा, उसके बाद वन शॉट। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, क्यों ना एक क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए। आगे बढ़े उससे पहले एक चुनना सा क्वेश्चन, वो चुनना सा क्वेश्चन ये है कि ग्लास क्या होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। 15 सेकंड का पोल रखते हैं क्योंकि टाइम बहुत लगता है, और ये पोल सिर्फ इसलिए सो दैट कि तुम्हें जिंदा रखा जा सके, क्योंकि मुझे पता चला है जैसे इंसान के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, हमारे अनअकैडमी के लर्नर के जिंदा रहने के लिए पोल जरूरी है। चलिए, अरे भाई ये कौन है, अरे ग्लास इंसुलेटर होता है भाई, ग्लास में से बिजली थोड़ी ना पास हो जाती है।
हमारे यहाँ तो हो जाती है। ओके, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है बेटा? सिलिकॉन दैट्स लाइक अ गुड बॉय। हार्ट अटैक आते आते बचा। आयरन किसका एग्जाम्पल है? आयरन। और ये हमारी ऐप का मैथ खराब होते हुए, अच्छा अब सही हो गया। पहले तो 97 3 एंड 1 था, है ना? ये भी कहना, भारत सर की क्लास में आके हम भी मैथ भूल गए हैं। तनिष, सायरा एंड हर्ष, आस्था, आविष्कार, कुंतेय, नवरिशम एंड बिग बॉस अभिनीत एंड तनीषा। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था बेटा, ये नोट नहीं करना है तो इसके लिए मैं रुकूंगा भी नहीं। ओके, इधर ध्यान दीजिए। तो अगर आपको कोई बोलता है कि क्लासिफाई दी सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पे हमें सब्सटेंस को क्लासिफाई करना है, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी कैटेगरी आएगी ब्रो? कंडक्टर। कंडक्टर मोहित बेटा अभी देख लो, अभी समझा रहा हूँ, वो तो वैसे एग्जांपल था पिछले साल वाला। कंडक्टर किसे कहते हैं? दो सब्सटेंस विच अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर से बिजली को पास हो जाने दे, या जिसमें से बिजली पास हो जाए। एग्जाम्पल लो, जैसे लोहे का पीस है, ठीक है कि नहीं? तो लोहे में से करंट पास हो जाता है, कॉपर में से पास हो जाता है, और भी बड़ी सारी चीजें जिनमें से करंट पास हो जाता है, उन बातों की तरफ हम नहीं जाएंगे। बस ये याद रखिए, कंडक्टर क्या होते हैं? जो बिजली को पास हो जाने देते हैं। उसके बाद बात करते हैं चालक, है ना, जिसमें से बिजली पास नहीं होती, विच डजंट अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम, जो अपने अंदर से, अरे भाई आज पहली क्लास है, बहुत रेयर ऐसा होता है कि जब पहली मतलब सुबह की क्लास में इतने बच्चे आ जाए, शाम को तो फिर भी आ जाते हैं, सुबह की क्लास में इतने बच्चे नहीं आते, और आज लैग हो रहा है, बताओ। और लैग भी ऐसा नहीं है कि अच्छी जगह पे, लाइक सर स्माइल कर रहे हो तब रुकेगा, ऐसे ऐसे पोज पे रोक देगा, ऐसे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। इंसुलेटर किसे कहते हैं? विच डजंट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू। सेमीकंडक्टर को तो आई थिंक हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था बेटा, सेमीकंडक्टर को तो बहुत डिटेल में पढ़ा था हम लोगों ने। क्या? दो सब्सटेंस whose इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब जब थोड़े बीच से के होते हैं, मतलब जिनमें से अच्छे से बिजली पास होगी भी थोड़ी सी या नहीं होगी। जैसे मैंने बहुत मतलब जो मुझे पर्सनली अच्छा एग्जांपल लगता है ना, ये वाला एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक एक ना टुंटी है, टुंटी पता है ना सबको, टैप, पानी का नल। ठीक है, इसमें पीछे से पानी आ रहा है, तो आगे पूरा पानी जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा बताइए? कंडक्टर। अगर हम एक काम कर दें कि हम इस टुंटी को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, इधर से हमने इसको क्या कर दिया ब्रो, बंद कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? इंसुलेटर, क्योंकि इसमें से तो आगे करंट या पानी नहीं जाने वाला है। और अगर हम इसको आधा खोल दें, तो क्या बोलेंगे भैया इसे? सेमीकंडक्टर।
आई होप आप सबको याद होगा बेटा, सेमीकंडक्टर दो तरह के होते थे। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कौन कौन से? एन टाइप एंड पी टाइप। इसी बात पे एक छोटा सा पोल और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा बेटा, कौन से ग्रुप के एलिमेंट अच्छे सेमीकंडक्टर माने जाते हैं? कौन से ग्रुप के कमेंट सेक्शन में भोकाल मत जाना चाहिए जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने बार बार बोला भाई। देवदास मैं हुआ हूं, तुम क्यों देवदास हो रहे हो? मैं देवदास इसलिए हूं क्योंकि पूरे साल बहुत मेहनत की थी, बहुत नोट्स बनाए थे, वो पेपर नहीं हुए। तुम तो खुश हो पगलो, अब तो तुम पे ध्यान दिया जाएगा, तुम्हें तो बावड़ा हो जाना चाहिए खुशी में। तुम्हें देख के तो बार बेड से भी उल्टे पलट जाना चाहिए कि हाँ पूरा फोकस हम पे रहेगा। मुझे बताइए, हमें ना एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है ब्रो। एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है, तो कौन से ग्रुप के एलिमेंट का यूज करना चाहिए? हमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है, तो कौन से ग्रुप का एलिमेंट यूज करना चाहिए? अरे ये क्या था भाई? सेमीकंडक्टर कौन से ग्रुप के होते हैं? ग्रुप 14 के। और ग्रुप 14 के सेमीकंडक्टर प्योर होते हैं, बट प्योर वालों का यूज नहीं करते हम। अच्छा मुझे बताओ, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो कौन से ग्रुप के एलिमेंट का यूज करेंगे? पी टाइप का सेमीकंडक्टर। ऐसे ना करो यार, ऐसे ना करो भाई। ओके सर, एन टाइप और पी टाइप बता दीजिए बेटा, कल हमारी प्लस पे क्लास है इस टॉपिक पे, एन टाइप और पी टाइप पे जरूर आ जाना। चलो जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। एन का मतलब होता है बेटा जी नेगेटिव टाइप, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, और प्लीज ये लिखना भी नहीं है, ये तो बस वो है कि मैं पिछला भी साथ साथ रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और पी का मतलब है पॉजिटिव टाइप। ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये इम्प्योर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इम्प्योर। और इम्प्योर चीज कैसे बनेगी? प्योर में थोड़ी सी मिलावट करके। प्योर होते हैं ग्रुप 14 के। अब हमें एन टाइप बनाना है, तो क्या करें? एन नेगेटिव मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। ग्रुप 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं भाई? ग्रुप 15 के पास। तो ग्रुप 15 का बंदा ऐड करना पड़ेगा। अरे समझ में आया क्या? ठीक है। और पॉजिटिव बनाना है तो ऐसा करेंगे हम लोग जिसके पास प्योर से कम इलेक्ट्रॉन हो। प्योर ग्रुप 14 का है, ग्रुप 14 से कम इलेक्ट्रॉन ग्रुप 13 के पास, तो इधर हम लोग ग्रुप 13। बेटा जी आई होप थोड़ा सा याद आ गया हो। देखो, अगर आपने पहले पढ़ा तो ऑब्वियसली याद आ जाएगा, अगर नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा याद, तो फिर डिटेल्ड लेक्चर देख लेना बेटा, कल इसका डिटेल्ड लेक्चर है। ठीक है, और आगे से मेरी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि अब सारा फोकस तुम पे ही है, तो जो भी हमारी प्लस की क्लास होंगी, यूट्यूब क्लास होंगी, स्पेशल क्लास होंगी, आपको हर एक क्लास का लिंक मैं ग्रुप में भेजा करूंगा, क्योंकि फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया। और पूरी कोशिश करूंगा कि क्लास से आधा घंटे पहले तुम्हें नोटिफिकेशन भेज दूंगा, तो जिसका दिल करेगा वो क्लास वो लगा लेगा। चलिए बेटा आगे बढ़े। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? वाह सर, ब्यूटीफुल नोट्स। अच्छा ये ब्यूटीफुल, ये फर्स्ट पेज ब्यूटीफुल नहीं था है? सेकंड पेज की ब्यूटी में क्या कमी है? चलो इधर आओ। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं बेटा? दो सबस्टांस। पता ना सबको इलेक्ट्रोलाइट किसे कहा जाता है? एक मैं डायग्राम मैं थोड़ा सा इधर समझा देता हूं। मान के चलो हमारे पास NaCl है। NaCl है। NaCl को क्या करो, पहले पानी में डुबो दो। इट्स नॉट अ गुड थिंग सर। आपने ऑस्मोटिक प्रेशर में भी 3 बंदों को मारा था, आज फिर आप किसी की हत्या करने जा रहे हो। ये अत्याचार नहीं सहा जाएगा।
और इसको एक कंटेनर में डाल दो। अभी जो एक आधा नया बच्चा आया होगा ना, अरे यार ये बंदा कितना बोलता है यार, चुप ही नहीं होता। वो ये सोच रहा होगा, बोल रहा होगा अनअकैडमी टीम अपने टीचर्स का पहले मेंटल ट्रीटमेंट कराओ। मेरे को हंसा हंसा के मार दिया इस बंदे ने। जैसे ही समझने लगता फिर एक जोक सुना देता है। चलिए मान के चलिए ये है हमारे पास एक सब्सटेंस, उसको पानी में डाला और ऊपर ये बैटरी होती है, ठीक। ये पता है ना ये क्या होता है, ये एक छोटा डंडा एक बड़ा डंडा, इट इज सेल। और जब बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं ना, तो इट इज बैटरी ब्रो। हमारे घर में तो बैटरी अलग तरह की होती है भाई, समझने के लिए ये होती है, ठीक है। अब बेटा ये जो है आयंस में ब्रेक हो जाएगा, ये सब्सटेंस किस में हो जाएगा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा। आई होप आप सबने सुना भी होगा, पैनिक वर्ड सुना है, पैनिक, पैनिक। और जैसे कि मैं बताता हूं, जब भी आप लोग नोट्स बनाओ तो वैसे तो मैक्सिमम बच्चों को ये ट्रिक्स पता ही होती हैं, कॉपी में ऊपर की तरफ लिख लिया करो, कॉपी में ऊपर की तरफ लिख लिया करो, ठीक है। पी, पी का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड। एंड एन, एन बोले तो नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड। पॉजिटिव क्या होता है, एनोड होता है, नेगेटिव क्या होता है भैया, कैथोड होता है, नेगेटिव इज कैथोड, ठीक है। सर ये बातें पढ़ी कैसे हैं आपने इस पॉजिटिव टर्मिनल को, अच्छा मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। बेटा इलेक्ट्रोलाइट सबको क्लियर हुआ, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, दोज सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच डिसोशिएट इनटू आयंस इन देयर एक्वा सॉल्यूशन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, पानी में डाल देंगे, ठीक है। लाइक इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करते हैं क्योंकि तुम्हें ये डायग्राम देख के ही नोट्स अच्छे लगने लगे हैं। तो देखो इधर आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे आयंस बन चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे क्या बन चुके हैं बेटा, आयंस। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कौन सा टर्मिनल है ब्रो, पॉजिटिव। और पॉजिटिव टर्मिनल को नाम क्या दिया है हम लोगों ने, एनोड। एंड रीजन बिहाइंड दिस, क्या रीजन रहा इसका, मान के चलो बेटा मैंने इसमें NaCl डाल दिया, NaCl डाल दिया, Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज। अब एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये Cl नेगेटिव किधर जाएगा बताइए एक बार मुझे, Cl नेगेटिव किधर जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। और जो Na पॉजिटिव है ये किस तरफ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, शायद तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। एक कोवेड स्कूल है, क्या है, एक कोवेड स्कूल, ठीक है। और स्कूल की छुट्टी होगी, एक तरफ वरुण धवन आया है, रणबीर कपूर आया है, ठीक है, और भी बहुत। एक तरफ दिशा पटानी, दिशा, ओके, श्रद्धा कपूर, और क्या, कटरीना कैफ तो रहने दो, तुम्हारी उम्र की नहीं है, वो तो हम जैसे बुजुर्गों के लिए ठीक है, आंटी हम ही बोल दें, मजाक। अब टॉपिक पे आओ ब्रो। अच्छा कोवेड स्कूल होता है जहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स रहते हैं। अच्छा अच्छा यार देखो, एक आधे भाई ना ज्यादा भावनाओं में बह जाते हैं, प्लीज थोड़ा सा लिमिट में रहा करो, प्लीज। हाँ, जस्ट फॉर फन है, तो मैं चीज जल्दी समझाने के लिए है। शायद आपको पता होगा कि जो गर्ल्स हैं वो किस तरफ जाएंगी, ऑब्वियसली जहां पे उनकी फेवरेट सेलिब्रिटी है। अब बॉयज इस तरफ क्यों जाएंगे, वो इस तरफ जाएंगे। अट्रैक्शन जो होती है वो हमेशा अपोजिट साइड में हो रही होती है। तो यही सीन है बेटा, ध्यान दीजिए।
ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। और उसमें आपने एक सब्सटेंस लिया ए बी नाम का सब्सटेंस लिया, और आप क्या देखते हो कि ये ए बी जो है आयंस में ब्रेक हो गया। किस किस में? ए पॉजिटिव में, बी नेगेटिव। बेटा जी 1 मिनट रुकिए। चलिए, तो ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। बेटा आप मुझे बताओ कि अच्छा ये तो पता है ना सबको, पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव है तो इसे क्या बोलेंगे? कैटायन। और नेगेटिव है तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? एनायन। ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है किस तरफ जाएगा? ऑब्वियसली इस तरफ जा रहे होंगे। जितने भी पॉजिटिव है ब्रो वो इस तरफ जाएंगे। ठीक है। और जितने ये नेगेटिव चार्ज हैं, नेगेटिव इस तरफ जा रहे होंगे। तो बेटा कटायंस जो गए हैं, जिस रोड की तरफ कटायंस जाते हैं, कटायंस इस तरफ आए हैं, इस वजह से इसका नाम क्या है? कैथोड है। कटायंस मूव टुवर्ड्स वेयर? कैथोड। कैटायंस किधर जाते हैं बेटा? कैथोड की तरफ। अब क्योंकि कटायन पॉजिटिवली चार्ज है तो कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। एंड याद रखिए, एनायंस मूव टुवर्ड्स, बेटा ये भी कॉपी में ऊपर की तरफ लिख लेना, मूव टुवर्ड्स एनोड। देखो वैसे मैंने आपको ट्रिक बता दी थी, फिर भी मैं चाहता था तुम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट सीख जाओ कि इसका नाम एनोड क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी तरफ अनायंस आते हैं। अनायंस पे नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है बेटा जी। ठीक है, लिख लिया। बहुत आसान है, एक बार पढ़ोगे बहुत सिंपल लगेगा। हेलो बेटा वामिक। सर लाइक गोल क्या है आज का? आज तो मतलब क्योंकि फर्स्ट डे है और पता नहीं अफवाहें फैली हुई हैं कि आज की क्लास में 800 बच्चे आए हुए हैं, 1000 बच्चे आए हुए हैं, तो रखना चाहिए 20-30 हजार का तो लाइक गोल। 100 के स्टार्टिंग में रखते तो हो जाता। सर ऑर्गेनिक का क्या, ऑर्गेनिक का क्या, ऑर्गेनिक का क्या? भाई करेंगे, भाई करेंगे, भाई करेंगे। चलिए आगे मूव करें। ये हुआ। इलेक्ट्रोलाइट सबको क्लियर हुआ बेटा? इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? दो सब्सटेंस विच डिसोसिएट इनटू आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी वो सब्सटेंस जो आयंस में ब्रेक हो जाता है, कोई भी वो सब्सटेंस जो आयंस में ब्रेक हो जाता है। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे? ऑब्वियसली इसका उल्टा। बेटा जी नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे कहा जाएगा? वो सब्सटेंस जो आयंस में ब्रेक ना हो। ठीक है ना? कोई भी वो सब्सटेंस जो आयंस में ब्रेक नहीं होता उसे क्या बोलेंगे? जैसे ये NaCl है, ये ब्रेक हो गया। अब इधर कोई दूसरा सब्सटेंस लिया, वो आयंस में ना टूटे। ऐसा थोड़ी ना होगा सर कि कुछ ना टूटे। बेटा बिल्कुल ऐसा होता है। एग्जाम्पल दो। ये रहे एग्जाम्पल, शुगर। याद है अभी सॉल्यूशन चैप्टर था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, हम लोग क्या बोल रहे थे भैया? सब्सटेंस मानो नॉन, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेटा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? जो आयंस में नहीं टूटते। शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, ये सब। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? साउंड क्लियर नहीं आ रही सर। साजिया मुस्कान, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो 1 2 3। चलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहा जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस में टूटे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? मान के चलो ये सब्सटेंस लिया और ये पूरे का पूरा ही आयंस में टूट जाए, जितना सब्सटेंस लिया पूरे का पूरा आयंस में टूट जाए। और यहाँ पे ये सब्सटेंस लिया,
ये सिर्फ इतना सा ही टूट पाए, मान के चलो इतना सा, या इतना सा ही पोर्शन आयंस में टूट पाया। हमने वर्ड भी यूज किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? विच डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। कोई भी वो सब्सटेंस जो पूरे का पूरा आयंस में टूट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? विच डिसोशिएट पार्शियली इनटू आयंस, जिनका बहुत थोड़ा सा पोर्शन ही आयंस में टूट पाता है। ये कुछ एग्जांपल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, NaCl, KCl, HCl, HNO3, H2SO4, ये सब। एंड वीक के ये OH वाला सा, जहाँ NH4OH, CaOH ट्वाइस, CH3COOH। क्लियर है? सर प्लीज लिख के समझा दो, नोट्स में प्रॉब्लम होती है। कार्तिक, मैं समझा देता हूँ बेटा। क्या सबको इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं समझ में आ गया? इलेक्ट्रोलाइट किसे कहा जाता है? आई थिंक ये तो समझ में आ गया होगा। विच डिसोशिएट इनटू आयंस, कोई भी वो सब्सटेंस जो आयंस में टूट जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे कहा जाता है बेटा जी? ओगी एंड दी कॉकरोच। सर ये सब तो 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। हाँ पढ़ा तो बहुत कुछ हुआ है भाई, बट ये 12th में भी है। विच डजंट डिसोशिएट, डजंट डिसोशिएट इनटू आयंस। ठीक, अच्छा मुझे बताओ यार कि एक है इलेक्ट्रोलाइट, एक है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब करंट किस में से पास होगा? करंट किस में से पास होगा? इलेक्ट्रोलाइट में से या नॉन इलेक्ट्रोलाइट में से? देखो बेटा, आप सबको पता होगा, देखिए करंट दो चीजों में से, करंट दो रीजन से पास होता है। या तो किसी के पास क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, तब करंट पास होगा। या फिर किसी के पास क्या हो, फ्री आयंस हो, तब करंट पास होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ब्रो मेटल्स के पास, तभी मेटल में से करंट पास होता है। और फ्री आयंस किसके पास होते हैं बेटा जी? इलेक्ट्रोलाइट के पास। याद होगा सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा था, आयनिक सॉलिड, उनमें से करंट पास नहीं होता था। बट अगर उनको हम आयन में तोड़ दें, पानी में डाल के उनको आयन में तोड़ देते, तब उसमें से करंट पास हो जाता था। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि सर ये बताइए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? स्ट्रॉन्ग किसे कहेंगे? विच डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। भैया आपने जितना वो सब्सटेंस लिया, वो का सारा, मान के चलो आपने 10 किलो लिया, 10 किलो के आयंस में वो टूट ब्रेक हो चुका था। और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे बेटा? विच डिसोशिएट पार्शियली इनटू आयंस। आपने वो सब्सटेंस 1 किलो लिया, बट उसका 10 ग्राम पोर्शन आयंस में टूट पा, अगर वो आयंस, सो सॉरी बेटा जी लैग हो रहा है यार, उम्मीद तो नहीं थी, आई डोंट नो क्यों हो रहा है। क्या है, हरियाणा में जो है आपको पता भी होगा, थोड़ा सा इधर
मौसम थोड़ा खराब चल रहा है। आगे बढ़े, पढ़े एक बार, पढ़े, आई थिंक अभी सही होगा। चलिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो पूरे का पूरा आयंस में टूट जाए, मान लो आपने 1 किलो सब्सटेंस लिया और वो 1 किलो का 1 किलो ही आयंस में टूट जाए। और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे, आपने 1 किलो सब्सटेंस लिया बट उसका 10 ग्राम सब्सटेंस ही आयंस में टूट गया। अब क्योंकि वो आयंस में टूट गया है, क्योंकि वो आयंस में टूट गया है, तो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आउट ऑफ सी एंड डी, आउट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, किस में से ज्यादा करंट पास होगा? आउट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, किस में से ज्यादा करंट पास होगा? अरे यार, ये क्या कर रहा हूं मैं, सो सॉरी। ए, ए बी नहीं था यार, इंसान गलतियों का पुतला है, माफ कर दो मुझे। सी और डी में था, सो सॉरी, सी और डी में से था भाई। मुझे यही नहीं, मेरा दिमाग कहीं और चला गया था लगता है। चलो, अरे क्या बात है भाई साहब, ये इनको देखो, ये 11 क्वेश्चन के बाद भी टॉप 10 में बैठे हुए हैं, जिसमें से एक तो मेरे से रोंग पोल हो गया है। क्या बात है, क्या बोलूं अभी मैं। चलो बोल देते हैं, 11 क्वेश्चन के बाद जो टॉप 10 है, श्वेता, पूजा, प्रियांशु, ईशान, बुलबुली, शुभम, साजिया, प्रीता, जय एंड नेम्या। चलो, चलता है, कोई बात नहीं। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर कितने तरह के होते हैं? कंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है मेटालिक कंडक्टर, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनमें से करंट पास होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि डिफरेंस हमेशा सर पार्शियली और कंप्लीटली डिसोशिएट क्यों होता है? बेटा बॉन्डिंग की बात हो जाती है कि बॉन्ड उनके बीच में कैसा है। आयनिक बॉन्ड है तो बहुत आसानी से ब्रेक हो जाएगा वो, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से करंट पास होगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। मेटालिक कंडक्टर में करंट किस वजह से पास होता है भाई, बोलो। मेटालिक कंडक्टर में करंट किस वजह से पास होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में करंट किस वजह से पास होता है? ड्यू टू आयंस, आयंस। अब क्योंकि इसमें करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पास हो रहा है, तो इसका दूसरा नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। सर नोट्स कब दोगे? और क्योंकि इसमें करंट आयंस की वजह से पास हो रहा है, तो बेटा इसका नाम क्या होगा? आयोनिक कंडक्टर। क्या होगा इसका नाम? आयनिक कंडक्टर। आगे बढ़े। अब मुझे एक बात बताओ, अगर, अच्छा एग्जांपल की बताओ, मेटालिक कंडक्टर के एग्जांपल क्या होगा भाई? आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर एटसेट्रा। और इधर NaCl, NaOH। मुझे एक बात बताओ, अगर लोहे में से करंट पास करवाना है तो क्या लोहे का टूटना जरूरी है? अगर लोहे में से, लोहे की तार में से करंट पास कराना है तो लोहे की तार टूटेगी तभी उसमें से करंट पास होगा। भैया अगर टूट गई तो बल्कि करंट पास नहीं होगा, तो उसका टूटना जरूरी नहीं है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट द डीकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, विदाउट द डीकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। और अगर मैं इधर बात करूं, NaCl में से NaCl जुड़ा हुआ है, करंट पास हो सकता है ब्रो? अगर NaCl जुड़ा हुआ है तो क्या इसमें से करंट पास होगा? तो इसका आंसर है नो। इसका विखंडन होना ही चाहिए, इनका ब्रेकअप होगा तभी बात आगे बढ़ेगी। ये अलग होने ही चाहिए, अवश्यम भावी है ये बात।
ठीक है, तो इधर देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट द डीकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, और इधर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। इसमें से करंट पास तब होगा जब डीकम्पोजिशन होगी। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं इनमें से ज्यादा करंट पास हो सकता है? आपने देखा होगा बाहर बड़ी बड़ी तारें होती हैं, वो रावण से खड़े होते हैं, है ना, बड़े बड़े टावर होते हैं इलेक्ट्रिक, उनमें से ज्यादा करंट पास हो जाता है, कम भी हो जाता है। बट जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे बेटा हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर जो बैटरी है वो आयंस वाला सीन है, तो क्या उसमें से ज्यादा करंट पास हो सकता है? उसमें से ज्यादा करंट पास नहीं होता, बहुत कम वोल्टेज ऑफ करंट पास होती है उसमें से, ओनली लो वोल्टेज ऑफ करंट कैन पास थ्रू। अगली बात मुझे बताइए, अगली बात मुझे बताइए, अगर, अच्छा चलो मुझे बताओ, टेम्परेचर बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, बिजली का पास होना ज्यादा होगा या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कम होगा टेम्परेचर बढ़ाने से? कंडक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा? बहुत कॉमन सेंस है, और एक्चुअल में हमारा फाइनल पोल भी है। तो फाइनल पोल में अगर हम देखें तो श्वेता, पूजा, बुलबुली, ईशान, साजिया, तनिष, आस्था, कोंते, आविष्कार एंड भानु प्रताप सिंह। भाई मुझे बताओ, जब गर्मी बढ़ती है तो बिजली ज्यादा आती है कम आती है? बताओ गर्मियों में इलेक्ट्रिक, अब क्योंकि सभी घरों में इन्वर्टर है तो हमें ज्यादा पता नहीं लगता, बट अगर आप देखो तो गर्मियों में बिजली के कट बहुत ज्यादा लगते हैं, और इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन भी कर चुके थे, मैं आपको दोबारा से भी एक्सप्लेन करके बता देता हूँ सीन क्या रहता है। अच्छा मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, अगर आपको पता हो, मेटल्स के पास क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो बॉन्डेड होते हैं विद किसके साथ? कर्नल्स के साथ। बताए हुए बेटा ये पॉइंट, तभी बोलता हूँ सारी क्लास से लगाया करो, क्योंकि ये पॉइंट मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, और वो जुड़े होते हैं विद पॉजिटिवली चार्ज कर्नल। टेम्परेचर बढ़ते ही ये जो कर्नल्स हैं ये फुदकना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? फुदकना। फुदकना बोले तो वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है और इलेक्ट्रॉन फुदक रहे हैं इधर इधर इधर, इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है और फुदक फुदक के दे टक्कर मार रहा है, तो बेचारा इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा, करंट ज्यादा पास हो नहीं पाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन घट जाएगी। एंड रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज कर्नल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, क्योंकि कर्नल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर गए, एंड विच प्रोड्यूस हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंड्रेंस समझते हो ना बेटा, रुकावट पैदा करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे, इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएंगे, बिजली ज्यादा पास नहीं हो पाएगी, इसीलिए मेटालिक कंडक्टर की कंडक्शन घट जाती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, मान लो नमक पानी में डाल दिया, उसमें बिजली पास करा रहे हो, उसको गर्म कर दो, तो वहां पे आपको क्या दिखाई देगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ब्रो इनके, ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, इधर कर्नल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। सर क्यों इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि बॉन्ड टूट जाएगा, जो ब्रेकअप है वो एकदम से हो जाएगा, और ब्रेकअप हो गया तो वो भाग लेंगे फास्ट फास्ट। ठीक है ना भैया, NaCl को तोड़ेंगे तभी करंट पास होगा ना। अब गर्म करने पे बॉन्ड टूट जाता है, एनर्जी आ जाती है, तो ये अलग लिखा भी गया है, बिकॉज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज इन डिसोसिएशन और डिक्रीज इन इंट्राइनिक अट्रैक्शन, कि उनकी अट्रैक्शन घट जाएगी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में खुद से बहुत भागेंगे।